को एक महीने से टारगेट किया जाए। पिछली बार मेरे छोटे वाले भाई के साथ हुआ था, उनको भी उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। हमने तहरील दिया था। जब स्वयं विधायक स्वयं थे तो उसमें पहचान होने के उनके लोग भाई पार्टी का अब हूँ, अब विधायक हो, आप मार तो डालोगे नहीं मुझे। हम लोग इतना परेशान। हम लोग बाहर थे और बड़े वाले भैया गए थे चौसेला, एक प्रोग्राम था माता रानी का, तो उधर से लौट रहे थे और माननीय विधायक जी इधर से अपना गाड़ी, इधर 5-7 गाड़ी जो भी थी इनकी इधर से जा रही थी, तो एकदम से आगे से इनकी डिफेंडर गाड़ी एकदम से आगे लगा दिया। 3-4 लोग 5 लोग उतरे हुए खड़े थे, डिफेंडर फॉर्च्यूनर चीज़ें 5-7 गाड़ी एकदम से रोड पे ऐसी बेंड लगा दिया। और उसमें से जो लोग बैठे थे उनका नाम था मुकुंद, बाल मुकुंद कोई है, मनोज थे, राहुल सिंह है कोई इनके साले हैं, और गोलू हैं वो भी इनके साले हैं। मतलब काफ़ी लोग थे, 15-20 लोग थे और गाड़ी पे हमला किए। मैं था वहाँ गया था बहराइच, मैं लौट रहा था, उनका फ़ोन आया तो मैंने बोला दादा से कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप गाड़ी से हट जाइए, उनको जो करना है करने दीजिए, आप लड़ाई मत करना। जो भी होगा हम पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे बात करेंगे, चीज़ें बताएंगे, अपनी बात रखेंगे। हम आज गए थे सुबह, नेताजी से मिल के आए, अपनी बात रखी है, करण भैया थे उनसे अपनी बात रखी सारी, और बात हुई थी हमारी ऑफिस में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से कोशिश है कि हो सकता है आज वो गोरखपुर हैं, गोरखपुर से कल या परसों वापस आएंगे, तो जिस दिन आएंगे उस दिन अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस दिन हम लोग मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। कितना क्षति हुआ है और किसने हमला किया था, कितने लोग घायल हैं? क्षति, गाड़ी तोड़ी गई है, गाली गलौज की है, अभद्रता की गई है, अभद्रता की गई है, उल्टा सीधा बोला गया है, अभद्रता की गई है, उल्टा सीधा बोला गया है। हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बड़े वाले भैया बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, सहकार भारती के गोंडा के, उनके ऊपर हमला हुआ है। हम लोग भागते रात में 11:30 बजे जब यहाँ पहुँचे हैं तो चीज़ें, विधायक जी स्वयं थे वहाँ पे। कौन से विधायक? अजय कुमार सिंह, कर्नेलगंज 298, वो स्वयं थे वहाँ पे। वो विधायक, वो खुद ही, उनको खुद सोचना चाहिए चीज़ें। हम लोग भाग के गए भी, फिर मतलब उन्होंने ही अभद्रता की, मारो इनको, बदतमीजी, ये वो फलाना धमकाना। से हम भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी पार्टी से अपनी बात रखेंगे और पूरी तरीके से जो होगा, हमें जान माल का हर तरीके से खतरा है इनसे। क्या अभी आपने कोई तहरीर दिया इसके बारे में? तहरील हम लोग गए थे, हम लोग बात करी है, अभी जो भी होगा, अभी तहरील के लिए हम यहाँ गए थे, यहाँ पे भी कोई तहरील ली नहीं है। एसपी ऑफिस हम लोग जाएंगे शाम को, अपनी बात रखेंगे प्रशासन के सामने कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और हमको एक महीने से टारगेट किया, भाई के साथ हुआ था, उनको भी उनके साथ भी ऐसे हुआ था। हमने तहरील दिया था, उस टाइम उमेश प्रभात सीओ साहब थे, वो आए थे, समझा के चले गए थे। हम लोग फिर शांति से बैठ गए थे। हम लोग कोई मतलब नहीं है, बीजेपी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग खुद अपना कार्य, अपना जो भी कार्य आप लोग देख रहे होंगे कि चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो इनको खुद को सोचना चाहिए कि हम लोगों को, विधायक जी को खुद को सोचना चाहिए। हम लोग भी, हमारे भी विधायक हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक आदमी के विधायक है, 10 आदमी के विधायक हैं। विधायक से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। हम क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अब वो ही बता सकते हैं, हमें तो नहीं पता है। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, कभी उनके बारे में गलत, कभी किसी से आज तक का मेरा कोई बाइट देखा होगा विधायक के बारे में कभी? भाई भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए विधायक हैं हम लोग। अब कार्यकर्ताओं को आप पिटाएंगे, हमारे लोग, हम भी तो बीजेपी से कार्य कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आज समय मांगा था, हमने कार्यालय फ़ोन किया था, तो गोरखपुर हैं, उन्होंने बोला कल या परसों। और जो हमारे अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, हमारी बात हुई है उनसे भी, कल या परसों जाके उनसे मिलेंगे। संगठन मंत्री हैं धर्मपाल भाई साहब। हम अपनी बात, अपनी पार्टी, भाई पार्टी का अब हूँ, विधायक हो, आप मार तो डालोगे नहीं मुझे। हम लोग इतना परेशान हैं कि क्या बताएं, ये स्थिति है। ये जो गाड़ियाँ दिख रही हैं वीडियो में, कितने गाड़ी पे हमला हुआ, कितने गाड़ी आगे स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो पे हमला हुआ है। कुछ पहचान हुई अपने बचाव को लेकर? जब स्वयं विधायक स्वयं थे तो उसमें पहचान होने के, उनके लोग थे, लोग वहाँ गाड़ी में बैठे हुए थे। और ये चीज़ जानने आप पता कर लीजिए कि हमारा क्या विरोध है, मतलब वहाँ पे आप इनके साथ, इससे भी इनको ये है कि मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आप मुझे समझा सकते थे कि राहुल भाई ऐसा मत करिए, आप जाइए, हम देखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं 2027 चुनाव के दावे? नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई दावेदारी नहीं है। केवल हम विधानसभा में समाज सेवा कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं, पार्टी का जो निर्देश होता है वो हम लोग कर रहे हैं, और कोई ऐसा कुछ है भी नहीं। हमने कभी सोचा भी नहीं कि ये चीज़ें ऐसी होगी, और ना ही चीज़ें। हाँ, ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने जान का, कल जब हमला हुआ
तो यही हो रहा था कि गाड़ी में मुझे देखा जा रहा था, बड़े भैया बैठे थे, उनको कुंदे से मारा गया, बंदूक का कुंदा था उससे मारा गया। वहाँ पे कैमरा वैमरा था, वहाँ पे पता नहीं है भी, निकाल लिया गया इनके दबाव में। अब भाई पुलिस प्रशासन क्या करे, विधायक हैं वो, पुलिस कई बजे की प्रशासन। घटना है ये 9:30 बजे की। किस स्थान? ये लीला शाह एक स्कूल है, उसी के सामने। क्या चाहते हैं भैया आप? हम यही चाहते हैं कि अपना शीर्ष नेतृत्व फैसला करे कि क्या करेंगे। हमारे ऊपर ये करीब, अब पूरी कोशिश है इनकी, मुकदमा लिखाओ, इनको फंसाओ, इनके लोगों को फंसाओ, इनके जितने लोग हैं उनके ऊपर गलत तरीके से चीज़ें करें। हमने कभी इनका विरोध नहीं किया आज तक का। हम जब ये इनको टिकट मिला, हमारा पूरा परिवार इनके साथ मिलकर इनकी चीज़ें करके व्यवस्थित करी। आज हम अलग हुए तो इनको सोचना चाहिए, काहे हम लोग चीज़ें ऐसी हुई कि हम लोग अलग हुए। हम ही नहीं, कम से कम इन्होंने, अब मान लीजिए लल्ला भैया, इन्होंने लल्ला भैया ने इनको प्रमुख बनाया, लल्ला भैया को इन्होंने ख़त्म कर दिया। ठीक, जिन्होंने, अब माननीय विभूषण शरण जी ने, सांसद जी हमारे नेता हैं, उन्होंने इनको विधायक की चीज़ें व्यवस्थित कराई। अब उन्हीं के खिलाफ चीज़ें होने लगीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनके खिलाफ बोले, उसके खिलाफ चीज़ें षड्यंत्र रचा जा रहा है, चीज़ें उल्टी सीधी बोली जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, मैं खुद परेशान हूँ। ठीक। नहीं करेंगे हम खुद अपना, हम छोड़ देंगे यहाँ से अपना गोंडा में राजनीति, यही करें अकेले, हम छोड़ के चले जाएंगे। हम बहुत परेशान हो गए हैं इन चीज़ों से कि ये राजनीति करें, ये इकलौते विधायक रहें। करनेलगंज में कोई दावेदारी अपनी पेश नहीं कर सकता इनके सामने, ना हमने कभी अपनी दावेदारी, हमने एक सवाल तक कोई मीडिया ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने मुंह से बोला कि मैं कोई दावेदारी पेश करने आया हूँ यहाँ पे। मुझे कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं है, मैं अपना कार्य भी ना करूँ। फाइनली इस मामले में आप क्या चाहते हैं? फाइनली इसी मामले में चाहते हैं, जो मेरे साथ गलत हुआ है उस पर न्याय मिले। आप मैं एसपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि चीज़ें अच्छी होंगी और जो भी होगा वो कार्रवाई किया जाएगा, जांच किया जाएगा, जो भी है वो उन्होंने मेरे को आश्वासन पूरा दिया, मेरी बात हुई।